हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्स। माय नेम इज अदफर रशीद और आज के इस वीडियो में हम एचटीएमएल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिमेंटिक टैग्स। बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट सिमेंटिक टैग्स आर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अनदर थिंग। जब भी हम एक एचटीएमएल में एलिमेंट लिखते हैं या उसको टैग हम कहते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स दैट वी हैव। नंबर वन, सिमेंटिक एंड व्हाट डू वी मीन बाय नॉन सिमेंटिक ओवर देयर। हमने अभी तक काफ़ी टैग्स देखे हैं, जैसे कि यूएल देखा, H1 देखा, H2 देखा, फॉर्म्स देखे, टेबल्स देखे, डिव देखे, स्पैन देखे, आईएमजी देखे, है ना। काफ़ी सारा टैग्स देखे। तो वो वाले टैग्स जब आप उनको यूज करके उनके नाम में ही आपको दिखेगा कि व्हाट दैट टैग इज अबाउट। For example, if you use a form tag, you already can understand and conclude from this name that it is about forms, HTML forms. या अगर आप टेबल टैग यहां पे यूज करोगे, बाय लुकिंग एट द टैग ओवर दियर, ए यूजर और डेवलपर आई कैन से कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ये जो सेक्शन है इसमें टेबल हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। तो इन जैसे एलिमेंट्स पे जिनके नाम में ही उनके कर्म छुपे होते हैं, जिनके नाम में ही उनका डेफिनेशन छुपा होता है, उनको हम सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टैग्स, व्हाई वी विल अंडरस्टैंड इन फ्यू मिनट्स। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर हम नॉन सिमेंटिक टैग्स की बारे में बात करें, ये वो टैग है जिनके नाम से हमें पता ही नहीं चल रहा व्हाट दे आर अबाउट। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे डिव लिखोगे, क्या आपको पता चलेगा ये किसके बारे में? नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू नो इट। Or if I write span tag, do you know what it is about? No, of course not. But we need to understand right now every division that I have created, for every single division मैंने यहाँ पे div tag को यूज किया है। मतलब ये जो मेरा टॉप सेक्शन है, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने ये एलिमेंट्स किस में डाले हैं? divs में डाले हैं। बट ये div वाला स्ट्रक्चर ऑफकोर्स मेरा प्रॉपर आउटपुट दिख रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपरली स्टाइल करूंगा, क्लास नेम्स दूंगा, आईडीज दूंगा, मैं एक बिंदास वेबसाइट बना सकता हूं। लेकिन ये एक नॉन सिमेंटिक वेबसाइट बनेगी इन दैट केस, विच मीन्स जो डिवीजन है, हर कोई डिवीजन ब्राउजर के लिए सेम होगा, हर कोई डिवीजन। तो ब्राउजर को हमें किसी तरीके से बताना है, जो टॉप वाला सेक्शन है, कंटेनर है, इसको हेडर मान लो। जो उसके बाद नीचे वाला सेक्शन, उसको मेन सेक्शन अपनी वेबसाइट का मान लो। जो नीचे वाला सेक्शन है, कॉपीराइट वाला सेक्शन, उसको फुटर मान लो। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिव वाला स्ट्रक्चर है, उसी डिव वाले स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करते हैं और उनके अपने सेक्शंस को, जो भी सेक्शंस हमारे पास हैं, उनको हम प्रॉपर नेम देते हैं। मे बी जो टॉप सेक्शन है, आप वेबसाइट्स में जाओ, उनको हम यूजुअली कहते भी हैं ये इस वेबसाइट का हेडर सेक्शन है। हम नीचे वाले सेक्शन को कहते हैं, जहां पे लिखा होता है कॉपीराइट या फुटर वाले लिंक्स होते हैं, उनको हम फुटर सेक्शन कहते हैं। एंड इन अ सिमिलर वे, ऑल दोज टैग नेम्स और ऑल दोज एलिमेंट्स जिनके नाम से ही पता चलेगा कि वो किसके बारे में, उनको हम सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। नो, व्हाई डू वी यूज दिस सिमेंटिक टैग्स? ऑल्दो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम डिव से तो अच्छी खासी वेबसाइट बना पा रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्यों? पहली चीज तो, जब आप उन कंटेनर्स को जो उनका प्रॉपर नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा इस तरीके से, मैं इसी चीज को इस तरीके से बनाऊं कि मेरा टॉप सेक्शन हेडर सेक्शन है, उसके बाद हेडर और फुटर के बीच में मेरा जो सेक्शन है मेन है। हाँ, इसके अंदर मैं आर्टिकल्स वार्टिकल्स बना सकता हूं, दैट्स समथिंग एल्स। और नीचे वाला सेक्शन जो है वो फुटर सेक्शन है। तो मैं हर किसी सेक्शन को अपने वेबसाइट में एक प्रॉपर नाम दे रहा हूं। तो ये नाम क्यों दूंगा मैं तो डिव्स के साथ भी इसी वेबसाइट को बना सकता हूं और लेआउट भी एग्जैक्टली सेम बना सकता हूं। There are few advantages that we need to understand. First of all, when you give proper names to the proper containers, proper elements over there, ये यूजर या डेवलपर के लिए बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना कौन सा कंटेनर किसके लिए है। दूसरी चीज, हमारे पास यही नाम जब हम उन एलिमेंट्स को देते हैं, उन कंटेनर्स को देते हैं, फॉर ब्राउजर नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट सेक्शन इज अबाउट व्हाट। कौन सा सेक्शन किसके बारे में, विच सेक्शन इज अबाउट व्हाट, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक मशीन को बताने के लिए मेरी जो वेबसाइट है, इसके कितने कंटेनर्स हैं और हर कोई कंटेनर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए मैं अपनी जो वेबसाइट है वो सिमेंटिक टैग से बनाऊंगा, राइट? नॉट ओनली दैट, मेरी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब जब आप ये वेबसाइट को इंटरनेट पे सर्च इंजन में ढूंढोगे, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी व्हेन यू इंप्लीमेंट सिमेंटिक टैग्स, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब इंप्रूव होगी, इसकी इफिशिएंसी इंप्रूव होगी, है ना? सो दीज आर सम एडवांटेज। नॉट ओनली दैट, हमारे पास जो कुछ स्क्रीन रीडर्स होते हैं, उन स्क्रीन रीडर्स के लिए अब ये इजी है इस वाली वेबसाइट को इंप्लीमेंट करना अपने स्क्रीन रीडर्स में। क्यों? क्योंकि हर कोई कंटेनर मेरी वेबसाइट में प्रॉपरली ओरिएंटेड है और प्रॉपरली उसका एक नाम दिया गया है। हमारे पास काफी सारे सिमेंटिक टैग्स हैं, लाइक हेडर है, नैव है, सेक्शन है, आर्टिकल है, असाइड है, फुटर है, मेन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन्हीं सिमेंटिक टैग्स को यहां पे समझते हैं एक एक करके।
देखो पहली चीज अगर आप देखोगे, दिस सेक्शन दैट आई हैव, जिसमें मेरे पास ये, अगर मैं इस डिव को यहां पे कंसिडर करूं, लेट मी ट्राई टू सिलेक्ट इट, हाईलाइट इट फॉर ऑल ऑफ यू। ये जो मेरा सेक्शन है, ये यहां से लेकर नॉन सिमेटिक से ये वाली लिंक्स हैं। यूजुअली जब हमें एक ऐसा सेक्शन होगा जिसमें हम अपना एक लोगो देंगे या अपना एक कंपनी का नाम देंगे और उसके बाद बंच ऑफ लिंक्स देंगे, जहां पे आपको वो नैव बार देखा होगा, नेविगेशन लिंक्स देखी होगी, होम, अबाउट, सर्विसेज एक ही लाइन में होते हैं। इस वाले कंटेनर को अपनी वेबसाइट में हम एक्चुअली वी कॉल इट एज हेडर। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट हेडर ओवर देयर। तो ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन टोटल मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो टॉप वाला लोगो, मे बी उस कंपनी का नाम, या मे बी उसका जो टॉप सेक्शन है जिसमें वो लिंक्स विंक्स होती हैं, उसको हम हेडर सेक्शन कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, ये जो मेरा डिव सेक्शन है, ये वाला डिव सेक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ लिंक्स हैं, इसको हमारे पास एक, इसके लिए हमारे पास एक सिमेंटिक टैग है जिसको हम नैव कहते हैं। तो इसे होगा क्या? आउटपुट में कोई चेंज तो नहीं आ रही है। जब मैंने यहां पे हेडर डिव था, हेडर बनाया, आउटपुट में कुछ हुआ? ऑफ कोर्स नॉट। तो क्यों? क्योंकि हमें ब्राउजर को बताना है, ब्राउजर मशीन के लिए इजीली अंडरस्टैंड कराना है, अपने लिए इजीली आइडेंटिफाई कराना है कि कौन सा कंटेनर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए ये कुछ सिमेंटिक टैग्स हमें HTML दे रहा है ताकि मशीन और हमारे लिए काफी इजी हो जाए एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। अब उसके बाद चलते हैं हेडर और नैव को। तो हमने समझा नैव क्या होता है। हेडर पहले होता है टॉप हेड, इट इंक्लूड्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज में भी, या इसमें आप क्या यूजुअली करते हो, कलेक्शन ऑफ लिंक्स करते हो, उसके लिए हेडर। फिर जो कलेक्शन ऑफ लिंक्स है उसके लिए अपना अलग एक सिमेंटिक टैग है जिसको हम नैव कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड इन ए सिमिलर वे, इफ यू ड्रैग डाउन, यहां पे आप देखोगे नीचे एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप यूजुअली देखते हो कॉपीराइट वाला सेक्शन। उसी सेक्शन को हमारे पास, उसी सेक्शन के लिए हमारे पास एक सिमेंटिक टैग है जिसको हम फुटर कहते हैं। सो वी हैव अ फुटर ओवर देयर, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट द ओनर, मे बी इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट और कॉपीराइट वाली चीजें होती हैं। इसमें भी सेट ऑफ लिंक्स हो सकती हैं, लेकिन हम इसमें नैव नहीं बनाते हैं, अलग एक लिंक बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय फुटर ओवर देयर। उसके बाद इस फुटर और ये जो मेरा हेडर है, इसके बीच में जो भी मेरे पास कंटेंट है, इसको हम एक्चुअली एक सिमेंटिक टैग से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम मेन सेक्शन है। सो व्हाट इज इट? इट्स मेन। सो आई विल सिंपली मेक दिस मेन कंटेनर ओवर देयर। सो इस मेन से क्या होगा? आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आई, लेकिन मैंने यहां पे क्या किया, ये जो मेरा सेक्शन है, इस सेक्शन से हुआ क्या, मैंने अपना हेडर और बॉडी के बीच में जो एलिमेंट है उसको यहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स को रखे। तो सारा का सारा मैं इसी में डाल देता हूं, तो यहां पे ये इसके बाद यहां पे आ जाएगा। डन। तो फुटर और हेडर के बीच में जो मेरा सेक्शन है, ब्राउजर के लिए भी अब इजीली आइडेंटिफाई हो गया कि सारा का सारा जो कंटेंट यहां पे है, ये मेन कंटेंट है इस वेब पेज का। उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे, मेरे पास हेडर और मेन तो डिफाइन होगा, ये मेन कंटेनर्स है मेरे वेब पेज की। लेकिन उसके बाद मेन में भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं ना, कंटेनर्स हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं यहां पे, ये जो डिव यहां पे है जिसमें अनदर सेक्शन लिखा है, कुछ टेबल बनाया गया है, इसको मैं इंस्टेड ऑफ डिव एक सेक्शन बना सकता हूं। तो ये सिंपली क्या रहेगा, ये मेरा एक सेक्शन रहेगा इस मेन का, क्योंकि मेन में और 5-6 सेक्शंस हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए जो सिमेंटिक टैग यूज करूंगा उसको हम सेक्शंस कहते हैं। तो ये सेक्शन हो गया। इसी तरीके से मेरा प्रोजेक्ट्स वाला भी एक सेक्शन बन गया, तो यहां पे एक सेक्शन आ गया। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सिंपली सेक्शन क्लोज करूंगा कहीं पे। एक और चीज है, यहां पे थोड़ा सा और कोई कंटेनर है, वट एवर इट रिप्रेजेंट्स, दिस कैन बी ऑल्सो अनदर सेक्शन ओवर देयर लाइक दिस। तो मैं इसको एक और सेक्शन बनाता हूं यहां पे। तो अब जो मेरी वेबसाइट थी, और आप नोटिस एक चीज करोगे, आउटपुट में इतनी सी भी चेंज नहीं हुई। तो आपको अगर इसका एक प्रॉपर डिजाइन करना है ना, उसके लिए अल्टीमेटली CSS ही आप यूज करोगे। और आप CSS वो डिव वाले कंटेनर्स पे भी इंप्लीमेंट कर सकते थे, बट अब थोड़ी सी डिफरेंस है। वो क्या है कि मेरी जो वेबसाइट है, नाउ इट फॉलोज प्रॉपर रूल बुक। इसके पास प्रॉपर सिमेंटिक्स है इस वक्त। अब मेरे पास ब्राउजर के लिए इजीली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंटेनर कहां पे है। एक और चीज है हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा, एक और सिमेंटिक टैग हमारे पास है जो है आर्टिकल। और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपके पास आपकी वेबसाइट में एक अलग एक डेडिकेटेड सेक्शन होगा, मतलब सेक्शन के अंदर भी एक सेक्शन होगा, उस सेक्शन का अपना एक ग्रुप होगा, मतलब उसमें एक हेडिंग होगा, उसका एक इमेज होगा, मे बी उसकी एक डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी एक लिंक होगी, तो उसको आप एक आर्टिकल में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल
ये जो मेरा प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है, प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन यहां से लेकर यहां तक है, बट इंटरनली अगर आप देखोगे इसमें 3 ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनका अपना एक डेडिकेटेड हेडिंग है, अपनी एक डिस्क्रिप्शन है, अपनी एक लिंक है। तो इन वाले सेक्शंस को आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डिव यू कैन सिंपली सेव देम इन आर्टिकल, आर्टिकल एलिमेंट। तो आर्टिकल से होगा क्या, एक डेडिकेटेड छोटा सा सेक्शंस आप इनके साथ क्रिएट कर सकते हो, और उसी के लिए जो हमारे पास एक सिमेंटिक टैग यूज होता है उसको हम आर्टिकल कहते हैं। एक और सिमेंटिक टैग यहां पे आपने देखा होगा, दैट इज असाइड सिमेंटिक टैग। और यूजुअली ये इंटरव्यू में पूछा भी गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेंटिक सिमेंटिक असाइड सिमेंटिक टैग। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आपके वेबसाइट का अगर आप देखोगे, ये इसका नॉर्मल फ्लो, एक छोटा सा नॉर्मल फ्लो है, और मेन सेक्शन जो मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है ये यहां पे खत्म हो रहा है, और इसका भी अपना एक प्रॉपर फ्लो है एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने का। अगर आप इस मेन जो इसका फ्लो है इसके बाहर कुछ डिस्प्ले कराना चाहते हो ना, उसके लिए हम यूजुअली असाइड एलिमेंट को यूज करते हैं। लेट मी गिव ए सिंपल एग्जांपल। आप लोगों ने देखा होगा, आप वेबसाइट्स में प्रॉपर सर्फ कर पाते हो एंड सडनली राइट साइड में वो एड्स कुछ होते हैं जिनका एक असाइड सेक्शन दिया गया है, या कुछ कुछ भी हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, कुछ भी। द पॉइंट इज दे डू नॉट फॉलो द नॉर्मल फ्लो ऑफ मेन सिमेंटिक टैग, बट वो उनका एक असाइड सेक्शन हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे एक असाइड टैग को यूज करूंगा और इसमें लेट्स सपोज मैं यहां पे H1 लिखूंगा, मैं यहां पे H1 लिखूंगा और इसमें लिखूंगा लेट्स सपोज अदफर एड, इस तरीके से। तो इसका मतलब है ये राइट साइड में आएगा, ये अपना फ्लो फॉलो नहीं करेगा, ये तब भी फ्लो ही फॉलो करेगा। तो इसको असाइड करना अपने मेन फ्लो से, उसके लिए अल्टीमेटली CSS यूज होगा। बट ये मेरे ब्राउजर को एक स्पेसिफिक मैसेज भेजता है कि ये जो सेक्शन है इसमें जो भी मैं मेंशन कर रहा हूं, इसमें मेरा जो एजेंडा है, डेवलपर का एजेंडा है, वो ये है, मैं इस सेक्शन को असाइड बनाना चाहता हूं, जो मेरा मेन का फ्लो है उससे असाइड बनाना चाहता हूं। दैट्स व्हाट दिस मीन्स। नाउ वी कैन ऑटोमेटिकली सी एंड अंडरस्टैंड, तब भी अभी भी आउटपुट वैसा का वैसा ही है जैसा था, बट अभी मेरे पास इसी वेबसाइट में जो मेरे पास डिव वाला स्ट्रक्चर था, उसी डिव वाले स्ट्रक्चर को मैंने एक सिमेंटिक वाला स्ट्रक्चर दिया, और इस वक्त मेरे एलिमेंट का जो नाम है वो खुद से ही बता रहा है कि जहां से मैं स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जहां पे मैं एंड हो रहा हूं, ये सेक्शन कौन सा सेक्शन है, ये हेडर सेक्शन है। एज द नेम ऑफ द एलिमेंट इटसेल्फ कैन एक्सप्लेन, एंड यू कैन सी कि नैव वाला सेक्शन कौन सा सेक्शन है, ये एक नैव कलेक्शन ऑफ लिंक्स है। तो इस टाइम पे मैं नैव लूंगा। जो मेरा मेन सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है, मेन सेक्शन है मेरी वेबसाइट का। यूजुअली हेडर और फुटर के बीच में जो सेक्शन होता है उसको मेन कहते हैं। और ये कौन सा सेक्शन है, ये सिंपली मेरे एक वेबसाइट का एक छोटा सा सेक्शन है। इसमें कुछ भी हो सकता है, इमेजेस हो सकता है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसमें आर्टिकल्स हो सकते हैं। और इन अ सिमिलर वे मेरे पास आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब क्या, एक छोटा सा डेडिकेटेड सेक्शन है जिसकी अपनी हेडिंग है, जिसका अपना डिस्क्रिप्शन है, जिसकी अपनी इमेज है, जिसका अपनी एंकर टैग है, लिंक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। और असाइड और ऐसा सिमेंटिक टैग है जो हम बाद में CSS को यूज करके उसको असाइड करेंगे अपने नॉर्मल फ्लो से। यूजुअली आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स एड्स वेड्स में देखी होगी। So that's what we mean by semantic tags. Now you also need to understand one very important thing, that is जब भी हम एक वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करेंगे ना, लेआउट का मतलब है कि कौन सा सेक्शन कहां पे आएगा, कौन सा कंटेनर कहां पे आएगा, तो उसमें आप लेआउट एक्चुअली सिमेंटिक टैग्स पे ही इंप्लीमेंट करोगे। और आज के बाद जो हम सारी वीडियोस बनाएंगे, दे विल बी अराउंड लेआउट नाउ ऑन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट सिमेंटिक टैग्स आर एंड व्हाई वी यूज देम। Please make sure that you share and subscribe this YouTube channel, and also please share your feedback in the comment section. So thank you so much for watching this video. Bye guys. See you.